कभी सोचा है शादी के कुछ साल बाद रिश्तों में वो छटपटा मसाला कहाँ गायब हो जाता है। सबसे पहले मिलिए राधा से, छोटे शहर की एक आम हाउसवाइफ जो दिल से भोली है, लेकिन उसकी मासूमियत में भी एक अलग ही चमक है। राधा की दुनिया बहुत छोटी है, जिसमें उसका घर, उसका परिवार और उसकी छोटी छोटी खुशियां ही सब कुछ है। लेकिन जब बात शक की आती है तो उसकी नज़रें इतनी तेज हो जाती हैं कि मोहल्ले की कोई भी बात उससे छुप नहीं सकती। अगर किसी दिन उसे शक हो जाए तो समझिए मोहल्ले की सीआईडी भी उसके आगे पानी भरती है। राधा के अंदर का जासूस तब जाग जाता है जब उसे लगता है कि उसके आसपास कुछ गड़बड़ है। उसकी छोटी छोटी जासूसी हर किसी को हैरान कर देती है। उसकी पूरी दुनिया श्याम के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद वही दिनचर्या, वही बातें, वही बोरियत उसे परेशान करने लगती है। पुराने एल्बम की तस्वीरें देखकर वो सोचती है, क्या यही है शादीशुदा जिंदगी? अब मिलिए श्याम से, सीधा सादा ऑफिस घर टीवी वाला पति। श्याम को लगता है कि अगर वो घर चला रहा है, पैसे कमा रहा है, तो वही असली प्यार है। उसके लिए प्यार जताना शायद कभी जरूरी ही नहीं है। राधा और श्याम की शादी कभी बहुत रंगीन थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब उनकी जिंदगी एक रूटीन में बंध गई है। हर सुबह वही टिफिन बनाना, ऑफिस जाना, शाम को टीवी देखना और फिर वही पुरानी बोरियत। दोनों के बीच की बातचीत भी अब कम हो गई है और हंसी तो जैसे कहीं खो गई है। घर में वही रोजमर्रा की चीजें, वही आदतें और एक अजीब सी चुप्पी। राधा को अक्सर अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब श्याम उसे फूल लाकर देता था, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता था और घंटों बातें करता था। उन दिनों में प्यार हर जगह महसूस होता था, कभी चाय की प्याली में तो कभी शाम की सैर में। राधा की आंखों में वो चमक थी और श्याम के चेहरे पर हमेशा मुस्कान। लेकिन अब सब बदल गया है। श्याम का ध्यान हमेशा फ़ोन में रहता है, कभी सोशल मीडिया, कभी क्रिकेट स्कोर। राधा अकेली महसूस करती है, उसकी बातें अब सुनने वाला कोई नहीं। शादी की तस्वीरें देखकर वो सोचती है, क्या वही प्यार फिर से लौट सकता है? तभी एक दिन घर में बबलू की एंट्री होती है। बबलू श्याम का पुराना दोस्त, लेकिन उसकी एनर्जी कुछ अलग ही है। उसके आते ही घर का माहौल बदल जाता है। हंसी ठिठोली, मजाक और हर कोने में नई ताजगी। बबलू सबको अपनी बातों से हंसाता है और राधा को भी उसकी कंपनी अच्छी लगने लगती है। बबलू राधा की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, उसकी मदद करता है, कभी सब्जी काटने में तो कभी चाय बनाने में। वो राधा की बातों को गौर से सुनता है, उसकी तारीफ करता है और उसे महसूस कराता है कि वो खास है। राधा को लगता है जैसे कोई उसकी परवाह कर रहा है। राधा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर गए हैं। बबलू की वजह से उसे वो एहसास मिलता है जो वो कब से मिस कर रही थी, अपनापन, दोस्ती और थोड़ी सी शरारत। लेकिन श्याम को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसे बबलू और राधा की नज़दीकियाँ खटकने लगती हैं। श्याम के मन में शक घर करने लगता है, क्या उसकी पत्नी उससे दूर हो रही है? क्या बबलू उसकी जगह ले रहा है? अब घर में एक अजीब सा माहौल है, कहीं दोस्ती, कहीं शक, कहीं जलन और कहीं कॉमेडी। हर दिन कुछ नया होता है, कभी हंसी, कभी तकरार, कभी छुपी हुई बातें। सबकी नज़रें अब राधा, श्याम और बबलू पर हैं। लेकिन बबलू की वजह से राधा और श्याम के रिश्ते में फिर से मिठास आने लगती है। बबलू के मसालेदार अंदाज ने शादी के फीके लड्डू में फिर से स्वाद भर दिया है। अब राधा और श्याम एक दूसरे को नए नज़रिए से देखने लगे हैं। कहानी अब असली मोड़ पर आ गई है। सबको इंतज़ार है कि आगे क्या होगा। क्या शक और जलन रिश्तों को तोड़ेंगे या फिर हंसी और प्यार सब कुछ ठीक कर देंगे? बबलू के आते ही श्याम के मन में शक घर कर जाता है। राधा अब बबलू के लिए चाय बनाती है, उसके जॉक्स पर हंसती है। श्याम को सब खटकता है। श्याम जासूस बन जाता है, कभी कैरम गेम में टांग अड़ाता है, कभी बबलू का फ़ोन चेक करता है। उसकी इनसिक्योरिटी और जलन कहानी में ज़बरदस्त कॉमेडी लाती है। राधा बबलू की दोस्ती मासूम है, पर श्याम की नज़र में सब गड़बड़। पड़ोसन आंटी आग में घी डालती है, मोहल्ले में कानाफूसी शुरू। यही दोस्ती, शक और कॉमेडी बल्मा की जान है। बल्मा में बोल्डनेस मतलब डबल मीनिंग कॉमेडी, जो परिवार के साथ भी देख सकते हैं। जैसे राधा कहती है, तुम आए तो घर में रौनक आ गई, और श्याम का शक आसमान छू जाता है। गलती से दुपट्टा बबलू के हाथ में या अंधेरे में राधा का बबलू से टकरा जाना। हर सीन में शरारत और मासूमियत। श्याम हर चीज़ में कुछ गलत देखता है, जबकि राधा बबलू के लिए सब नॉर्मल। यही गलतफहमियां ह्यूमर का असली सोर्स है। बोल्ड मोमेंट्स कहानी को मज़ेदार बनाते हैं, वल्गर नहीं। अगर आपको नॉटी ह्यूमर पसंद है तो बल्मा में भरपूर मिलेगा। अब देखते हैं क्लाइमेक्स में क्या धमाल होता है।
श्याम का शक अब ज्वालामुखी बन चुका है। उसके मन में उथल पुथल मची है और हर छोटी बात उसे खटकने लगी है। वो सोचता है कि राधा और बबलू के बीच कुछ गड़बड़ है और अब वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ने की ठान लेता है। श्याम की रातों की नींद उड़ चुकी है और वो हर वक्त बस यही सोचता रहता है कि आखिर राधा और बबलू क्या छुपा रहे हैं। उसे लगता है राधा ने बबलू के लिए कोई खास सरप्राइज पार्टी रखी है, लेकिन असल में दोनों कुछ और ही कर रहे हैं। श्याम की नज़रों में हर मुस्कान, हर फुसफुसाहट एक राज बन जाती है। वो बार बार खुद से सवाल करता है, आखिर ये दोनों क्या छुपा रहे हैं। घर में हर कोना उसे संदिग्ध लगने लगता है। श्याम अकेले जासूसी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता तो पड़ोसन आंटी को भी साथ ले आता है। दोनों मिलकर घर में छुप छुप कर घूमते हैं। अंधेरा, मोमबत्तियाँ और हर तरफ रोमांटिक माहौल देखकर श्याम का शक और गहरा हो जाता है। आंटी भी अपनी जासूसी स्किल्स दिखाने लगती है और दोनों मिलकर हर कमरे की तलाशी लेते हैं। अचानक श्याम लाइट ऑन करता है और सामने पूरा मोहल्ला, दोस्त और राधा सरप्राइज चिल्लाते ही श्याम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब उसके लिए है। सब लोग तालियां बजाते हैं और श्याम को एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि ये सब उसके लिए प्लान किया गया। असल में पार्टी श्याम के लिए थी। राधा ने शादी की सालगिरह के लिए सब प्लान किया था और बबलू तो बस उसकी मदद कर रहा था। राधा के हाथ में केक है जिस पर लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी और दोस्त मिलकर सजावट कर रहे हैं। श्याम को अब अपनी गलतफहमी पर हंसी भी आती है और शर्म भी। श्याम का शक, गुस्सा सब शर्मिंदगी में बदल जाता है। उसका पोपट हो जाता है। सब लोग हंसते हैं और श्याम खुद को छुपाने की कोशिश करता है। उसकी हालत देखकर सबकी हंसी रुकती नहीं। श्याम माफ़ी मांगता और राधा मुस्कुराकर उसे माफ़ कर देती है। दोनों के बीच एक प्यारा सा पल बन जाता है जिसमें प्यार और समझदारी झलकती। श्याम को एहसास होता है कि शक से रिश्ते कमज़ोर होते हैं और भरोसे से मजबूत। अब श्याम बदल जाता है। वो राधा को वक्त देने लगता है, उसकी तारीफ करता है और हर छोटी खुशी को साथ में सेलिब्रेट करता है। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके रिश्ते में नई मिठास आ जाती है। बबलू का मिशन पूरा हो जाता है। उसने श्याम और राधा के रिश्ते में फिर से स्पार्क ला दिया है। अब दोनों साथ में डांस करते हैं, हंसते हैं और ज़िंदगी को खुलकर जीते हैं। यही है बलमा का असली क्लाइमैक्स, जहाँ प्यार, भरोसा और परिवार की अहमियत सबसे ऊपर साबित होते हैं। बलमान रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। श्याम के शक्की किरदार पर मीम्स वायरल, व्हेन शी सेज ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड। पड़ोसन आंटी के सीसीटीवी वाले अंदाज पर भी खूब मजाक बना। मीम्स ने सीरीज को हर घर तक पहुंचा दिया। फैंस टीम श्याम, टीम राधा और टीम बबलू में बंट गए। कमेंट्स में बहस, सपोर्ट और हंसी। डायलॉग्स वायरल, मुझे सब समझ आ रहा है, ये कैरम नहीं कुछ और ही खेल चल रहा है। बलमा सिर्फ सीरीज नहीं, कल्चरल फेनोमेनन बन गई। अब फाइनल फैसला, देखें या छोड़ें? सबसे बड़ा सवाल, बलमा देखना चाहिए या नहीं? जवाब बिल्कुल हाँ। अगर आपको हल्की फुल्की देसी कॉमेडी चाहिए तो ये सीरीज आपके लिए है। श्याम की शक की हरकतें, आंटी की जासूसी, बबलू की मस्ती मिलकर बनाते हैं फुल एंटरटेनमेंट। कहानी सिंपल है लेकिन कहने का अंदाज मज़ेदार। राधा श्याम की नोक-झोंक, शक और प्यार, हर शादीशुदा जोड़े की कहानी। किरदार असली लगते हैं, आप उनसे जुड़ जाते हैं। बलमा फुल पैसा वसूल है, कॉमेडी, बोल्डनेस और प्यारा सा मैसेज। बलमा इतनी पॉपुलर क्यों? क्योंकि ये हमारी, आपकी, हर आम इंसान की कहानी है। रिश्ते बाहर से परफेक्ट, अंदर से छोटी मोटी दरारें, यही असली जिंदगी है। कभी कभी रिश्ते को ठीक करने के लिए एक बलमा जैसे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। सीरीज दिखाती है प्यार जताना ज़रूरी है, वरना कोई और आकर आपकी कमी पूरी कर देगा। हल्का फुल्का अंदाज, मज़ेदार सिचुएशन, लोगों को खूब भाया। बलमा गंभीर मुद्दे को भी हंसी मजाक में समझा देती है। इसमें बड़े सेट, महंगे कपड़े नहीं, बस सच्ची कहानी, दमदार एक्टिंग और दिल छू लेने वाले पल हैं। असली खुशियाँ छोटी छोटी बातों में छिपी हैं। एक कप चाय, एक साथ हंसी, एक दूसरे का साथ, यही बलमा का असली जलवा है। और शायद इसी वजह से हर कोई खुद को इस कहानी में देख पाता है।